पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग के बीच महाशक्तियों की नजर सीरिया पर है, या यूं कहें कि सीरिया को अगला यूक्रेन बनाने की तैयारी हो रही है। सीरिया में 2011 में सिविल वॉर शुरू हुई थी, जिसके बाद इस देश की जो दुर्दशा हुई उसे पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि पिछले एक दशक में सीरिया महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन की प्रयोगशाला बन गया। कभी अमेरिका ने ISIS के नाम पर वहां तांडव किया, तो कभी रूस के चढ़ाने पर बशर अल असद सरकार ने विद्रोह को कुचला। लेकिन सीरिया का संकट खत्म नहीं हुआ और अब तो ऐसा लगता है कि वो मुसीबतों की खाई में गिरने वाला है, क्योंकि यूक्रेन जंग ने ताकतवर देशों को सीरिया में जोर आजमाइश करने का एक और मौका दे दिया। पश्चिमी मीडिया ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि अमेरिका, रूस, इजराइल और ईरान का फोकस सीरिया पर है, जिसकी वजह से सीरिया की हालत वैसी हो सकती है जैसी जर्मनी की युद्ध के 30 साल में थी। मतलब ये कि एक ऐसा देश जहां बाहरी ताकतें अपना दम दिखाएंगी और वहां की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। 2011 के बाद सीरिया वैसे ही गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है और इस आग पर अमेरिका, रूस, इजराइल और ईरान हाथ सेक रहे हैं, जिनके पास सीरिया के मामले में दखल देने की अलग अलग वजह हैं। कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, कोई यूक्रेन जंग के बाद बदले हालात में सीरिया का फायदा उठाना चाहता है। या यूं कहें कि सीरिया में 4 देश नहीं बल्कि 2-2 देशों की जोड़ियां लड़ रही हैं। पहली जोड़ी है यूक्रेन पर एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रूस और अमेरिका की, तो दूसरी जोड़ी है इजराइल और ईरान की। रूस और ईरान जहां सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ खड़े हैं, तो वहीं अमेरिका और इजराइल सरकार का विरोध करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन जंग के बीच सीरिया में हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और बाहरी ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं, जिससे कि गृह युद्ध की आग में घी पड़ेगा। ईरान और इजराइल के लिए तो जैसे सीरिया जंग का एक और मैदान ही बन चुका है। इजराइल ने कुछ दिन पहले दमिश्क में मिसाइल दागी थी, जिसे सीधा सीधा उसकी और ईरान की दुश्मनी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर वहां की सरकार की मदद कर रही है और इसी वजह से सीरिया को इजराइल के हमले झेलने पड़ रहे हैं। इस मामले में अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है। सीरिया की मुसीबत बढ़ाने वाले देशों में तुर्की भी शामिल हो चुका है, यानी तुर्की सीरिया का एक और ट्रबल मेकर है, जो कुर्द लड़ाकों के नाम पर सीरिया में हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि तुर्की का कहना है कि उत्तरी सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ब्रांच YPG सक्रिय है और तुर्की और सीरिया की सीमा पर शांति भंग कर रही है। इस मुद्दे पर तुर्की रूस तक की नहीं सुन रहा और उत्तरी सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दे रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही तुर्की ने यह ऐलान किया था, जिसके बाद रूस ने उसे रोका, लेकिन तुर्की नहीं माना, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में ईरान, रूस और कुर्द लड़ाकों ने ऑपरेशन रूम बनाया है, जो उत्तरी सीरिया में तुर्की के मिलिट्री ऑपरेशन का जवाब देगा। यानी सीरिया में रूस भी खेल रहा है, लेकिन अपने तरीके से। वो ईरान का साथ दे रहा है ताकि सीरिया में कुर्द समुदाय के लोगों को बचाया जा सके। मतलब जिस कुर्द समुदाय से तुर्की चिढ़ता है, रूस उसी को बचा रहा है। दावा तो यह तक किया गया कि ईरान ने इसके लिए रूस पर दबाव बनाया, जिसके बाद रूस ने खुलकर तुर्की को रोका।